जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी के बीच फिर से एक नए चैप्टर के साथ इंडियन ज्योग्राफी लेके आ चुका हूँ, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत का एक सामान्य परिचय है। और आज हम लोग ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं राज्य विशेष से पढ़ा चुका था और अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देखें, और वहाँ पे सारी राज्य विशेष के बारे में बताई गई है। किस राज्य में कितना ये थी ज़िला है, वहाँ की क्षेत्रफल क्या है, वहाँ के वन्य जीव अभयारण्य क्या है, ये सारा चीज़ उसमें बताया गया। झील क्या है, झरना कहाँ है, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ हर एक राज्य में बताई गई है। अभी तक हमारे चैनल, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप पुनः चैनल पे पधारें और वीडियो को देखें ज़रूर। तब तक आइए आप सभी के बीच मैं इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत का एक सामान्य परिचय स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ पढ़ चुका है। अब इससे अब आगे हम लोग पढ़ना अभी से स्टार्ट करते हैं कि भारत का परिचय क्या है। तो भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आखिर भूगोल क्या है? इंग्लिश में इसे ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जियो जोग्राफो, यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन। यानी जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थेनीज नामक विद्वान ने किया था, ठीक है, जिसके वजह से उनको भूगोल का पिता कहा जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि हिकेटियस जो है ये पृथ्वी का जो क्रमबद्ध तरीका से वर्णन किए, जिसके कारण ये हिकेटियस को भी आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है। और इससे आगे जर्मनी के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम वंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो ये थी भूगोल के एक क्रमबद्ध तरीका से, अर्थात उनको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो आइए अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम ज्योग्राफी शब्द के बारे में हम ये थी करेंगे। ज्योग्राफी, जियोग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी क्या चीज़? दो शब्दों से बना हुआ है। किस चीज़ से बना है? दो शब्दों से। पहला जियो और दूसरा ग्राफो, ठीक है, ग्राफो। देखिए, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, ठीक है, वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन। क्या? पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी होता है, ठीक है। वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इतना आप लोगों ने समझा कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, ये तो मतलब हो गया। अब सबसे पहला इसका प्रयोग मतलब ये ज्योग्राफी शब्द है, ये शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मैंने आपको बता दिया था कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया था। किसने किया था इस शब्द का प्रयोग? ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, ये ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थेनीज किए थे। इरेटोस्थेनीज किए थे, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द का ध्यान से सुनिएगा लोग, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने किए थे। किसने किए थे? इरेटोस्थेनीज।
ये शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी के ये इसके बाद कुछ विद्वानों का कहना है कि हिकेटियस जो है, हिकेटियस वो पृथ्वी के क्रमबद्ध तरीका से, क्या चीज़ से, पृथ्वी का क्रमबद्ध तरीका से वर्णन करने का कार्य किया, जिसे हिकेटियस को भी मतलब भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ये थे किया था। और हिकेटियस का जो एक पुस्तक है पीरियड्स, उसमें पृथ्वी का क्रमबद्ध तरीका से वर्णन किया गया था। किस, हिकेटियस के कौन से बुक में, पीरियड्स में। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। चलिए इससे आगे थोड़ा सा और हम समझते हैं। ये हिकेटियस जो विद्वान थे, ये कुछ विद्वानों का कहना है कि इनके पीरियड्स में, पीरियड्स नामक जो बुक होता है उनमें पृथ्वी के क्रमबद्ध तरीका से ये किया था, वर्णन किया था। पृथ्वी के क्रमबद्ध तरीका से वर्णन हुआ था ये पीरियड्स नामक बुक पे, पीरियड्स नामक बुक में, इसके पीरियड्स नामक पुस्तक में चर्चा हुई थी। ठीक है, चर्चा हुआ था। इसीलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि ये मतलब जो हिकेटियस है ये भूगोल का पिता है। ठीक है, उसके बाद जर्मनी के एक विद्वान जो कि अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, उन्हें आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। अब चलिए एस्ट्रोबो के अनुसार, आप लोग एस्ट्रोबो का नाम सुने होंगे। एस्ट्रोबो का अनुसार कहना है कि ये जितने भी आकाशीय गंगा, स्थल मंडल, जल मंडल, अर्थात जितने भी चीज़ मतलब पृथ्वी पर वर्तमान स्थित है, उनका अस्तित्व है, उसके अध्ययन को ही भूगोल कहा जाता है। किनके अनुसार, एस्ट्रोबो के अनुसार। एस्ट्रोबो जो एक विद्वान हुआ करते थे, एस्ट्रोबो के अनुसार वो कहा करते थे कि आकाश, पृथ्वी पर, यानी विश्व के जो पृथ्वी है, विश्व के पृथ्वी पर उपस्थित आकाशीय गंगा, स्थल मंडल, जल मंडल, झरना, झील आदि नदियाँ, ये जितने भी है, इन सारी के अध्ययन को ही भूगोल कहा जाता है। आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा और लेक्चर पे विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ी सी त्रुटि हो तो कमेंट्स करके बताइएगा कि हम कहाँ से त्रुटियाँ हो रही है। ठीक है, फिलहाल कोई त्रुटि नहीं है। अब आइए आगे, इससे हम थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि देखिए यहाँ तक हम लोग जान लिए भूगोल को किसने भूगोल का पिता कौन है और क्या चीज़ उसके अध्ययन किया जाता है। अब पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर, क्या, संपूर्ण पृथ्वी का 71% भाग पर जल है। 71% भाग पर क्या है, जल है। ठीक है, तथा मात्र 29% भाग पर पृथ्वी स्थल है। ठीक है, देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर यानी पूरे विश्व में 71% भाग पे क्या है, जल है, और 29% भाग पे क्या है, पृथ्वी है। फिर भी इतना जल होने के बावजूद भी हम लोग के लिए पीने की पानी का अभाव क्यों होता है? इसका कारण यही है कि 71% जो जल का भाग है ना, ये मैक्सिमम इसमें खारे पानी का जल है, खारापन ज़्यादा है। जैसे कि समुद्र का पानी है, उसमें खारे का मात्रा इतना है कि यदि मानव उसे पी लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, इसी वजह से हमारे मतलब पृथ्वी पर पानी की थोड़ी सी पीने योग्य पानी की अभाव है। कारण यही है, खारापन होने के कारण। ठीक है, अब थोड़ी सी हम दिशा दशा के जान लेते हैं कि कौन सा ऊपर है। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको पिछले क्लासों में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी आप लोगों के बीच चर्चा करना चाहूँगा कि कौन से भाग ऊपर होता है, कौन से भाग नीचे होता है। देखिए ये 4/4 हो गया। ठीक, ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तर कहते हैं। ठीक,
ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप में यदि मान के चलिए हम कहीं जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद हमारी दिशा को पता न चले तो कैसे क्या करेंगे। उस समय अगर नेविगेशन वगैरह सारा चीज़ हो, अगर आपके पास स्मार्ट वॉच हो और उत्तर दक्षिण दिशा का पता ना चले, तो यहाँ से यदि आप लोग समझे रहिएगा या आप लोग समझते भी होंगे, तो यहाँ बेहतर से बेहतर आप लोग उस मार्ग से निकलने का प्रयास कर लेंगे। देखिए उत्तर ऊपर में हो गया, नीचे आपको नीचे वाला भाग दक्षिण हो गया, ठीक है। नीचे वाला भाग क्या हो गया, दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ठीक। घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जब तक साथ में नहीं बनिएगा, शुरुआत से आप नहीं देखिएगा, फिर क्या मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये भाग पश्चिम है, ठीक है। अब देखिए ऊपर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चीज़ समझ गए। अब ई वाले भाग को हम क्या कहेंगे, यदि हम क्लॉकवाइज आते हैं, इधर से आते हैं, अगर इस साइड से आते हैं तो इसको हम कहेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। अगर इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पूरब उत्तर कहेंगे, ठीक है। और फिर इस वाले भाग को क्या कहेंगे, जैसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो पूर्व दक्षिण, ठीक है। अब फिर वैसे ही क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। वैसे ही ये क्या हो गया, पश्चिम उत्तर। ये दिशा का ज्ञान होना जरूरी है दोस्तों। ये पश्चिम हो गया और उत्तर। हम सभी ने अब यहाँ पे सारे चीज़ देख लिया कि दिशा के बारे में जान लिया, भूगोल के बारे में जान लिया कि कौन सबसे पहले भूगोल का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। सारा चीज़ हम लोगों ने जान लिया। इसका यदि जितने भी हम पढ़ा रहे हैं, ये सारा चीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप हमारे गौर से लेक्चर को सुनिए। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी ये चीज़ जान लेते हैं कि अब यहाँ तक हम लोगों ने दिशा पढ़ लिया, सारा चीज़ पढ़ लिया। अब आप लोग सभी को अब उतारेंगे महासागर में, क्योंकि आप लोगों को दिशा का पता चल गया। अब आप लोग कहीं भूलिएगा नहीं, कहीं खोइएगा नहीं, ठीक। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। तो पूरे देखिए, पूरे विश्व में कितने महादेश है, पूरे विश्व में 7 महादेश और 5 महासागर है। कितने महादेश है, 7, और कितने महासागर है, 5। देखिए संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर, या संपूर्ण पृथ्वी कर लेते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महादेश है, 7 महादेश है, ठीक है। और 5 महासागर है। दोस्तों महादेश तो समझ में आ गया और महासागर समझ में आ गया कि 7 महादेश और 5 महासागर है। तो महासागर हम किसे कहते हैं, थोड़ी सी महासागर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो ये स्थल भाग है ना, स्थल भाग के सबसे बृहद रूप को हम लोग क्या कहते हैं, महादेश। सबसे बृहद, संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा बृहद भाग को हम लोग महादेश कहते हैं। वहीं अगर महासागर के बारे में हम लोग जानेंगे तो महासागर वही हो गया संपूर्ण में जो मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल का सबसे बृहद भाग यानी सबसे बड़ा भाग होता है उसे हम महासागर कहते हैं। तो आइए बारी बारी हम थोड़ी सी जान लेते हैं कि जो देश है ये कौन कौन से होता है। और महादेश जो हम आपको लिखवाएंगे ये आकृति के अनुसार यानी बढ़ते क्रम में लिखाएंगे, ठीक है, सॉरी घटते क्रम में लिखाएंगे, ना कि बढ़ते क्रम में। क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में हम लिखवाएंगे। देखिए 7 ये थी महादेश है, तो महादेश के बारे में लिखवाएंगे। 7 महादेश है, 7 महादेश है। और वो कौन कौन सा है, तो ये क्षेत्रफल के अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार
बढ़ते घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। आप लोग बारी बारी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्रम में, ठीक ना। पहला है एशिया महादेश, एशिया महादेश, ठीक है, एशिया महादेश पहला कौन सा है, एशिया। दूसरा हो गया अफ्रीका, अफ्रीका, दूसरा हो गया अफ्रीका। तीसरा क्या हो गया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन सा हो गया, दक्षिणी अमेरिका। चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका। अब बचा कितना, 3। अब पांचवा हम आप सभी को बताते हैं। देखिए पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अब ये सब चीज़ आप लोगों ने देख लिया। अब आइए अब थोड़ा सा 5 नंबर में हम देख लेते हैं। 5 नंबर में कौन सा है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महादेश है। ये क्या है, अंटार्कटिका महादेश है। और छठा में क्या है, यूरोप। 7वां नंबर में आपको ये थी, 7वां नंबर में मिल जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, एक बार और यदि आप लोगों को दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका। ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये 4 हो गया। अब 5वां नंबर में अंटार्कटिका, 6ठा नंबर में यूरोप और 7वां नंबर में है आपको ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महादेश में एक ऐसा महादेश है जहाँ पे कोई जन निवास नहीं करता है। कारण ये है कि वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही मिलेगा। वहाँ पे माइनस में वहाँ की टेम्परेचर होती है, जो कि वहाँ पे मानव जीवन रहना संभव नहीं है, ठीक है। उसे श्वेत मरुस्थल कहा जाता है। अंटार्कटिका जो एक है श्वेत मरुस्थल कहा जाता है। और अंटार्कटिका जो एक ऐसा महादेश है, वहाँ पर विश्व के सभी देशों ने अपना अपना अनुसंधान वहाँ पे खुल के रखा है। जैसे कि भारत में ये थी गंगोत्री है और भारती है, ये सारा चीज़ वहाँ मतलब हमारे भारत के अनुसंधान संस्थान वहाँ पे स्थापित की गई है, जिसके बारे में सैटेलाइट वगैरह सारा चीज़ सर्च जैसे कि उपग्रह वगैरह के बारे में वहाँ पे सारा चीज़ पता लगाता है लोग, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा ये चीज़ हम जान लेते हैं, महासागर महादेश पढ़िए रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं कि पूरे विश्व में कितने देश हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में कितने देश हैं। देखिए पूरे विश्व में लगभग 195 देश हैं। कितने देश हैं, 195 देश हैं। लिख देते हैं। पूरे विश्व में 195 देश हैं, ठीक है। अब 195 जो ये देश है, तो जाहिर सी बात है कि जो 7 महादेश है इसमें कुछ ना कुछ महादेशों में कितने जो भी 7 महादेश है, इस महादेश में कितने देश पड़ता है, थोड़ा सा हम ये चीज़ जान लेते हैं। तो सबसे अधिक हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका ये अफ्रीका हो गया। उसके बाद 2 नंबर में अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, 3 नंबर में यूरोप हो गया, 4 नंबर में आपको लैटिन अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका,
और 5 नंबर में आपको ओशनिया, 5 नंबर में ओशनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए हमारा जो अफ्रीका में है कितना है, अफ्रीका में 54 देश है। ठीक है, अफ्रीका जो महादेश है इसमें कितने देश है, अफ्रीका महादेश में 54 देश है। ठीक है, और एशिया महादेश में कितने हैं, इसमें 48 देश है। एशिया अर्थात जिसमें हम लोग रहते हैं, भारत हमारा एशिया महादेश में ही आता है, तो हम लोग भारत के निवासी हैं, तो हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। तो हमारे भारत जैसे इसमें कितने देश हैं, 48 देश हैं। और यूरोप में कितने हैं, 33 देश, यूरोप में 33 देश है। ठीक है, ये सब क्या है, देश है। ठीक है, देश, ये सब आप लोग उतार लीजिए, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। ठीक है, 33 देश है। और लैटिन अमेरिका में कितने देश हैं, देखिए यहाँ पे अफ्रीका में 54, एशिया में 48, यूरोप में 44 है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, यूरोप में 44 देश है। कितने देश है, यूरोप में 44 देश। और लैटिन अमेरिका में कितने देश है, 33 देश है। उल्टा लिख दिया था मैंने दोस्तों, यहाँ पे मिस कर दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है, लैटिन अमेरिका है, इसमें 33 देश है। और जो ओशनिया है, ऑस्ट्रेलिया, इसमें कितने देश है, आपको 14 देश है। नीचे आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं, नहीं दिख पा रहा है तो ऊपर लिख देंगे। ओशनिया जो है, ओशनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया जिसे कहा जाता है, ओशनिया जो महादेश है इसमें आपको कितने पाया जाता है, 14। अब बाकी जो 2 यथी राज्य हैं, ये उत्तरी अमेरिका में जो 2 देश है, 2 देश बच गया, ये आपको उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अब ये चीज़ 54, 48, 44, 33, 14 और ये 2 आप लोग जोड़िएगा तो टोटल 195 देश आ जाएगा। ठीक है, इतना जोड़िएगा तो 193 देश आ जाएगा। ठीक ना, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है, यही चीज़ है, लेकिन 2 देश शामिल नहीं हैं, आप लोगों को भली भांति पता होगा। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ी सी हम और जान लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, देश के बारे में पढ़ लिए, और अंटार्कटिका के भी बारे में पढ़ लिए कि वो अंटार्कटिका एक ऐसा जो महादेश है वहाँ पे जन निवास नहीं करते, यानी कोई मानव वहाँ पे निवास नहीं करता है। कारण है कि वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में पाई जाती है। और वहाँ पे भारत के लिख देते हैं, ये चीज़ परीक्षा में पूछी जाती है, ये गौर से लिखिएगा, देखिएगा परीक्षा में पूछी जाती है। अंटार्कटिका जो टीका है, अंटार्कटिका महादेश में मानव निवास नहीं करता है, मानव निवास नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यथी जो मतलब यथी होता है, संशोधन वाला चीज़ रखी जाती है। ठीक है, अनुसंधान संस्थान ही सिर्फ यहाँ पे है, तो भारत का अनुसंधान संस्थान यहाँ पे जो अंटार्कटिका महादेश में भारत का अनुसंधान संस्थान यहाँ पे 2-3 है। देखिए पहला हो गया भारतीय, पहला भारतीय आपको, दूसरा हो गया मैत्री, तीसरा हो गया दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये
भारत का अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे। कहाँ पे? ये अंटार्कटिका में भारत का ये सिर्फ अनुसंधान संस्थान, ये पूरे विश्व का जो देश है ना, यहाँ पे अंटार्कटिका में अपना अनुसंधान संस्थान केंद्र बना के रखा हुआ है। अब आइए इससे आगे थोड़ी सी हम महासागर के बारे में अब जान लेते हैं। थोड़ी क्या पूरा डिटेल्स जानेंगे, थोड़ी काहे जानेंगे, ठीक है। देखिए महासागर, महासागर अब क्या पढ़ेंगे? महासागर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो महासागर को मैंने आप सभी को बता दिया था कि महासागर की परिभाषा क्या है, ठीक है। महासागर की परिभाषा यही है कि संपूर्ण जल भाग का सबसे बड़ी बृहद रूप, संपूर्ण जल माने पृथ्वी पर उपस्थित जल का सबसे बृहद रूप को महासागर कहा जाता है। तो वर्तमान समय ये थी महासागर कितने हैं? महासागर की संख्या 5 है, ठीक है। और आप लोगों ने परिभाषा भली बात ही सुन लिया। परिभाषा नहीं पूछता है, ये थी पूछता है कि कितने महासागर हैं और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर ये भी आपको मतलब क्षेत्रफल के अनुसार ही बताएंगे, ठीक ना। जो सबसे बड़ा है उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा होके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा है आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है आपको अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और पांचवा है आपको आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ये आप लोगों ने जान गया। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिक महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। ये महासागर के बारे में आप लोगों ने यहाँ तक जान लिया। अब देखिए एक महासागर है यहाँ पे हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है ना, हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पे ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिए, ठीक है। ये थी 5 महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलिए आप लोगों ने अनुच्छेद के बारे में सुना होगा दोस्तों, और जाना भी होगा और पढ़ा भी होगा। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत हमारे देश भारत में 2 यथी नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। ये अनुच्छेद 1 के तहत इसे जाना जाता है। अनुच्छेद 1 के तहत हमारे देश को 2 नामों से जाना जाता है। 2 नामों का जिक्र है। जैसे पहला भारत, दूसरा इंडिया, ठीक है। ये चीज़ अनुच्छेद 1 के तहत यहाँ पे हमारे देश का ये थी जो संविधान है उसमें जिक्र किया गया भारत और इंडिया। लेकिन हमारे भारत जो देश है
हमारे भारत ही एक ऐसा देश है जिनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि इंडिया हो गया, आर्यावर्त हो गया, जम्मू द्वीपे हो गया, भारत खंडे हो गया। ये सब हमारे भारत को, और हिंदुस्तान, ये हमारे भारत का ये सब नाम है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने जान गया होगा। अब थोड़ा सा चीज़ और आप सभी को मैं बताऊंगा आप सभी के बीच। तो आइए थोड़ा सा नोट्स से हम देख के बता देते हैं, और बाकी चीज़ आप लोगों ने देखा ही होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। ये पिछले क्लास में मैं आपको बता दिया था। हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है, ठीक ना। और देखिए कुछ और बता देते हैं। केंद्र शासित भौगोलिक स्थिति से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ज्यामितीय आकार, हमारे जो भारत का ज्यामितीय आकार है चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार, इससे पहले मैं आप सभी को बता दिया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इनके बीच हमारा जो ये थी भारत अवस्थित है। और देशांतरीय विस्तार भी बता दिया था मैंने आप सभी को 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। ठीक है, हमारे भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री, मतलब पूर्वी देशांतर जो है, पूर्वी देशांतर के बीच हमारा जो भारत है पूर्वी देशांतर इनके मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के नैनी में एक यति है, नैनी के समीप ग्रीनविच के मध्य 5.5 घंटा आगे है। क्या है? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, भौगोलिक विस्तार, लंबाई इसकी उत्तर से दक्षिण में, ये सारा चीज़ मैं इससे पहले आप सभी को बता दिया था। उत्तर से दक्षिण इसकी जो भारत की, ये चीज़ आप सभी को मैं एक बार थोड़ा सा और मैप ये हल्का सॉरी देखिए ये भारत हो गया। अब इससे पहले मैं आप सभी को बता दिया था कि यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था। और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। ये सारा चीज़ पिछले क्लास में आप सभी को बता दिया था, लेकिन फिर से जब मैं भारत का परिचय पढ़ा रहा हूँ तो ये जानना जरूरी है। ठीक है, हमारे भारत के संपूर्ण जो ये थी है क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ मैं आप सभी को बता चुका था। ठीक है, आगे और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये स्थलीय सीमा इसे 15,200 किलोमीटर है। भारत का जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितनी है? भारत का जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा कितना है? 15,200। और जलीय सीमा कितना है? जलीय सीमा जो है भारत के वो कितना है? जलीय सीमा है भारत के 7516.6 किलोमीटर ये जलीय सीमा है। ठीक है, कितना है? 7516.6 किलोमीटर ये जलीय सीमा है। अब आगे थोड़ी सी और जान लेते हैं। विश्व के क्षेत्रफल का जो पूरे विश्व है, हमारा भारत उसका क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? पूरे विश्व के जो भारत है, पूरे विश्व के भारत का प्रतिशत कितना है क्षेत्रफल के अनुसार? क्षेत्रफल में कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4% है। पूरे विश्व के भारत का जो प्रतिशत है कितने? 2.4% है। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ी सी और, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या चीज़ है? ये 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सारा चीज़ मैं आप सभी को बता चुका हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से
दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां स्थान है भारत का, 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, 7वां है। अब थोड़ी सी और जान लेते हैं, कुल साक्षरता दर कितने हैं, 74.04%। भारत का जो है कुल साक्षरता दर कितने हैं, 74.04%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये 82.14%। महिला साक्षरता दर ये थी 65.46%। अनुसूचित जाति जो है उसकी संख्या 20-13-78-086, यानी 20-13-78-086। ये सब नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो फालतू के दिमाग लगाने से कोई ये थी है नहीं। देखिए, और एक चीज़ पूछा जाता है कि कर्क राज्य की जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। ये कर्क जो रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी एक शानदार पहले किसी ये मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, पहले इस फार्मूला को किसी और ने क्रिएट कर चुका है, लेकिन आप लोगों को सुनिएगा तो मज़ा आएगा और याद भी रहेगा। ठीक ना। दूसरे की उपाधि मैं खुद पे नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इस फार्मूला को बताया जा चुका है। जो मैं अपना खुद उत्पन्न करूँगा शॉर्टकट, उसे मैं बताऊँगा। देखिए, गरम छाछ भी तृप्ति मिलेगी। कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कौन कौन सा है, तो ये ट्रिक थोड़ी सी जान लीजिए आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो गरम से ग से गुजरात, ग से गुजरात, र से राजस्थान। ठीक है, म से मध्य प्रदेश, ये थी झांझ, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हमारा हो गया शॉर्टकट, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और आगे की चीज़ मैं आप सभी को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। ठीक ना। और राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय, ये सारा चीज़ मैंने बता चुका था, लेकिन आप लोग जान लीजिए राष्ट्रीय गान, हमारे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है, आप सभी को पता होगा। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। ठीक ना। और राष्ट्रीय भाषा हमारा क्या है, हिंदी है। ठीक, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी। और फिर राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय जो वाक्य है सत्यमेव जयते। फिर राष्ट्रीय नदी कौन सा है, हमारी जो गंगा है, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगीय डॉल्फिन, जो डॉल्फिन
मतलब अनुसंधान संस्थान हमारे पटना में ही है, उधर गंगा नदी किनारे। ठीक है, यहाँ तक हम आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा, और इसके आगे थोड़ी सी और मैं आप सभी के बीच पढ़ाऊँगा अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, इसके बारे में बताऊँगा। वो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ के आ ही गया तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट्स तो ज़रूर बनता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।